रही। यहाँ पर देखते हैं आज यहाँ पर टॉप 100 प्रश्नों को। यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 401 नंबर का जवाब देना है। उत्तर प्रदेश के किस दोआब क्षेत्र पर फर्रुखाबाद के नवाबों का शासन था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर विकल्प आपका हो जाएगा सी नंबर, मध्य। यहाँ पर पूछा गया है राइट आंसर क्या होगा, किस दोआब क्षेत्र पर? यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? मध्य होगा। विकल्प नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, किस वर्ष अंग्रेजों ने रोहिलखंड में मराठों को पराजित किया और उन्हें दोआब क्षेत्र से निष्कासित कर दिया? चलिए यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपके यहां पर क्या होगा? चलिए 402 नंबर का हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका होगा 1773। जिनका भी जवाब 1773 आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, रहमत खान के द्वारा शासित रोहिलखंड उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में था? यहां पर देखिए आपको बताना है, रहमत खान के द्वारा शासित रोहिलखंड उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में था? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा दोआब क्षेत्र, ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहां से शुरू हुआ था? यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? और यहां पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा मेरठ। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना जो आपके किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन जाएगा विकल्प ए नंबर के साथ, बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, 1857 के विद्रोह में बरेली से भाग लेने वाले नेता कौन से थे? यहां पर देखिए बरेली से भाग लेने वाले नेता का आपको नाम बताना है और आंसर हमारे बीच आ चुका है, खान बहादुर खान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इलाहाबाद का भव्य दरबार किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था आपका 1858। ऑप्शन जाएगा विकल्प बी के साथ। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में देवबंद में दारुल उलूम की शुरुआत किसने की थी? यहां पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? चलिए यहां पर कमेंट करिए, उत्तर प्रदेश के देवबंद में दारुल उलूम की जो शुरुआत है ये किसने किया था? आपको आंसर बताना क्या होगा। और यहाँ पर हमारे बीच कमेंट आ चुका है, 408 नंबर का यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है ना। काफी लोगों का आंसर सही है। 1800 देवबंद में दारुल उलूम की शुरुआत किसने की थी? हाँ किसने किया था? बिल्कुल सही है, मोहम्मद कासिम नानोतवी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, देख सकते हैं यहाँ पर मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद खान अहमद ने 1867 में उत्तर प्रदेश के देवबंद में दारुल उलूम की शुरुआत किया था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद शुरू किया था, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न बताइए, तात्या टोपे के नेतृत्व में ग्वालियर रेजिमेंट के विद्रोहियों ने कानपुर पर कब कब्जा किया? ये आपको बताना आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो ये कब किया था? आपका किया था 6 नवंबर 1857। ऑप्शन सही होगा विकल्प आपका ए नंबर, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, 1857 के विद्रोह की शुरुआत करने वाले पहले भारतीय सिपाही मंगल पांडे किस नेता से थे? यहां पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? और यहां पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहां पर बताया जा रहा है विकल्प नंबर सी बंगाल सेना, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, देखिए मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, है ना। 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं, उन्होंने भारतीय सिपाहियों के द्वारा सामना किए गए एनफील्ड जो आपका P53 राइफल कारतूसों के खिलाफ और अन्य विरोधियों की प्रतिक्रिया शुरू हो गई थी और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी भी दे दी गई थी। अगला प्रश्न बताइए, ब्रिटिश जनरल ह्यूज के द्वारा किसे विद्रोही का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया गया था? यहां पर आपको आंसर बताना क्या होगा? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, यहां पर आपका आंसर क्या होगा बताइए? बिल्कुल सही जवाब है रानी लक्ष्मीबाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर बताइए 5 जून 1857 को नाना साहब को यहां पर पेशवा घोषित किया गया था, यहां पर राइट आंसर क्या होगा? और यहां पर भी देखिए कमेंट हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। यहाँ पर देखिए राइट आंसर बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया जा रहा है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? 412 नंबर का बी नंबर, बिल्कुल सही है, कानपुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, लखनऊ की संधि किस वर्ष में हुई? यहाँ पर बताइए लखनऊ की संधि जो है किस वर्ष में हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1916 में। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? चलिए यहां पर देखिए जवाब देना है, अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना है, चलिए यहां पर
उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? यहाँ पर हमारे बीच कमेंट आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है लखनऊ, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के एका आंदोलन के नेता कौन थे? उत्तर प्रदेश के एका आंदोलन के नेता कौन थे? और यहाँ पर कमेंट आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर आंसर आपका होगा मदारी पासी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही है। एका आंदोलन या एकता आंदोलन एक किसान आंदोलन है जो 1921 के अंत में हरदोई बहराइच, है ना, हरदोई बहराइच, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है हरदोई बहराइच और सीतापुर में मदारी पासी के द्वारा असहयोग आंदोलन की एक शाखा के रूप में सामने आपका आया था। चलिए अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, अवध किसान सभा के मुखिया कौन थे? अवध किसान सभा के मुखिया कौन थे? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, देखा जाए दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन आपको लगा के आना होगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? आपको कमेंट करना है। यहाँ पर जवाब आ चुका है गोरखपुर, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है? तो ये आपका है चंद्रशेखर है, आपका सीएसए, है ना, कानपुर में ही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 1985 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए हैं? तो याद रखिएगा, यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो आपके कितने अधिवेशन हुए हैं, यहाँ पे आपको आंसर देना है। राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, 9 अधिवेशन हुए हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन 1885 में बॉम्बे में एओहम को द्वारा किया गया था। इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में आईएनसी का पहला अधिवेशन आयोजित आपका हुआ था। यहाँ पर आप पूरा अच्छे दे सकते हैं, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें 10 आपके उत्तर प्रदेश के ही थे। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो यहाँ पर आपको कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। तो बताया जा रहा है चित्रकूट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। सूर सागर सूरदास की एक रचना में रिक्त स्थान है का वर्णन है? तो यहाँ पर आपको कमेंट करना आंसर यहाँ पर क्या होगा? राधा और कृष्ण, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अकबर के द्वारा कविराज की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? यहाँ पर बताइए, अकबर के द्वारा कविराज की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो आंसर आपका यहाँ पर बीरबल होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अकबर के अलावा टोडरमल ने रिक्त स्थान है के लिए भी काम किया, है ना। अकबर के अलावा टोडरमल ने यहाँ पर रिक्त स्थान के लिए भी काम किया, तो आंसर जाएगा शेरशाह सूरी, विकल्प नंबर सी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अगर हम अमीर खुसरो की वास्तविक नाम की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर लगा जाना है अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, ऑप्शन जाएगा विकल्प सी के साथ। शेख फैजी अबुल फजल के साथ कैसे संबंधित हैं? देखिए, अगर शेख फैजी की बात करेंगे तो ये आपके संबंधित हैं, वह अबुल फजल का बड़ा भाई था, वो अबुल फजल क्या था? बड़ा भाई था। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, संत कबीर का जन्म यहाँ पर कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का अगर जन्म की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐतिहासिक व्यक्तित्व बाबा फरीद का शिष्य था? बाबा फरीद का शिष्य था, आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर कमेंट हमारे बीच आ चुका है निजामुद्दीन औलिया बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। जिस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस वर्ष कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और यहाँ पर आपको बताना है उस समय कांग्रेस की अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आंसर आपका होगा मोतीलाल नेहरू, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका होगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए, है ना? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 429 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर कमेंट आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, है ना। यहाँ पे आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। रानी लक्ष्मीबाई के पति कौन है जिनके बाद उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के आपको पति का नाम बताना है, तो आंसर आपका होगा गंगाधर राव, जो कि विकल्प आपका ए नंबर दिया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? और यहाँ पर भी कमेंट हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल सही है। भारत में भारतीय खरीदें आंदोलन पर एकाग्रता का आग्रह करते हुए 30 मई 1932 को घोषणा पत्र किसने जारी किया था? 1932 में घोषणा पत्र किसने जारी किया था? भारत में भारतीय खरीदें, है ना, भारत में भारतीय खरीदें किया था आपका मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ।
नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो यहाँ पर हमारे बीच कमेंट आ चुका है जो कि बताया जा रहा है 11 जून। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आपका होगा। तात्या टोपे का पूरा नाम क्या था? यहां पर देखिए आपको बताना है तात्या टोपे का पूरा नाम क्या था। तो यहां पर आंसर आपका होगा रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। काफी लोग रामचंद्र पांडुरंग राव लगा रहे हैं, राव वाले ध्यान दीजिएगा, राव नहीं है, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। प्राचीन शहर चंपा किस महाजनपद की राजधानी माना जाता है? और यहां पर भी हमारे बीच कमेंट आ चुका है 435 कह रहे हैं अंग, जो कि बिल्कुल सही है अंग। यहां पर बोला गया था आपसे प्राचीन शहर चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? अंग, अंग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में राजभाषा हिंदी को कब से प्रदेश के कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया? तो आंसर आपका जाएगा 1968 1968। देख लीजिए सभी का आंसर आ रहा है 1968। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में झंझरी मस्जिद स्थित है? झंझरी मस्जिद आपको बताना है उत्तर प्रदेश के। अटाला मस्जिद की अगर हम बात करेंगे तो कहां पर है, अब आप समझ गए होंगे, है ना। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी जौनपुर। अमरोहा नहीं, जौनपुर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहां पर स्थित है? तो ये आपकी है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, गोरखपुर औद्योगिकी विकास प्राधिकरण गीडा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है ना। गीडा, गीडा का देखिए स्थापना बताइए। अब देखिए यहाँ पर आपको आंसर जो है कई जगह आपको यहाँ पर 1988 तो हमें एक जगह मिला था, लेकिन जो आंसर आपका रियल में है 1989 है। जब हमने इसकी वेबसाइट पे सर्च किया, जो आपका गीडा है ना, तो इसकी भी स्थापना आपकी 1989 में हुई थी। क्योंकि एक बार ये प्रश्न एग्जाम में आया था तो उसमें किसी बुक में 1988 भी दिया है, लेकिन जब इनमें इसका ऑफिशियल चेक किया, खुद से हमने इसको चेक किया है गीडा का पूरा गूगल में सर्च करके, तो ऑफिशियल जो पेज आया है उसमें साफ साफ 1989 लिखा है। तो जब एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आपको 1989 लगा के आना है ना, क्योंकि ये ऑफिशियल आपका दिया है, ठीक है ना। ऑफिशियल हमने ऑफिशियल डाटा से बता रहे हैं 1989 ही आपका है। वाराणसी में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? भारत माता मंदिर का निर्माण करवाया था आपका शिव प्रसाद गुप्ता। ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आधुनिक बुंदेलखंड को महाजनपद काल में किस नाम से जाना जाता था? यहां पे आंसर आपका हो जाएगा चेदी, है ना। चेदी कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाती है? कौन सी नदी है जो लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाती है? और आंसर हमारे बीच आ चुका है घाघरा नदी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? देखिए सबसे बड़ी नहर जो है शारदा नहर, इसका निर्माण जो किया गया था आपका 1920 में किया गया था। ऑप्शन सही होगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। चलिए 444 नंबर का कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा? और यहां पर जवाब हमारे बीच आ चुका है सहारनपुर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पार्वती अर्घा पश्चिम विहार स्थित है? पार्वती अर्घा पश्चिम विहार जो आपका स्थित है ये गोंडा में स्थित है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश का विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश का विस्तार कितना है? और कमेंट हमारे बीच आ चुका है 650 किलोमीटर, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है ना। इसमें भी बहुत लोग 46 नंबर में 650 650, कुछ लोग 550 भी मार रहे हैं। 650 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, अब बताइए उत्तर से दक्षिण तक उत्तर प्रदेश का विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण तक कितना है आपका? 240 किलोमीटर है। 47 नंबर का आपका यहाँ पर सी नंबर है। अगला प्रश्न बताइए, विजय सागर पश्चिम विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बुंदेलखंड में आपका आता है, इतना हमने आपको हिंट दे दिया है। बताइए कौन सा शहर है? महोबा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुल कितने स्थल रामसर सूची में शामिल हैं? उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आपके कितने? 10। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? अगर हम नोएडा की बात करेंगे तो आपका है गौतम बुद्ध नगर। किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए,
यहाँ पर देखिए ऋक्ष स्थान है लिखा हुआ है, को आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता के रूप में जाना जाता है। हिंदी साहित्य के अगर हम पिता के रूप में बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी? तो जो राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान व्यापक रूप से उनकी पुस्तक भारत भारती 1912 के लिए महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, ऋक्ष स्थान है, यहाँ पर पूछा गया है भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा स्थापित सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? 453 नंबर का देखिए कमेंट करना है और यहाँ पर आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा स्थापित सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? और यहाँ पर कमेंट आ चुका है, कह रहे हैं सी नंबर विश्व भारती पुरस्कार। बिल्कुल सही है। कुछ लोग बी भी मार रहे हैं, बी नहीं, विश्व भारती पुरस्कार है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको और जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा डाटा देख लीजिए, लिखा हुआ है विश्व भारती पुरस्कार राज्य उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार में आपका कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, 5 लाख है, 5 ही लाख तो है, 5,01,000 रुपए की पुरस्कार दी जाती है ना। 5 लाख है ना, 5,01,000, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देख लीजिए, संस्कृत संस्थान की स्थापना 31 दिसंबर 1976 को होती है। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार जो है दिया जाने वाला एक पुरस्कार है और इसकी राशि आप दे सकते हैं 2,01,000 है, ठीक है ना। इस तरीके से आप दे सकते हैं। वेद वेद पंडित पुरस्कार भी दिया जाता है संस्कृत संस्थान के द्वारा और ये आपका 51,000 है। तो चलिए इस तरीके से आपने को क्लियर हो गया। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी को उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा कब घोषित किया गया था? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा घोषित किया गया था आपका बी नंबर 1947 में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, किराना घराना उत्तर प्रदेश में किससे संबंधित है? किराना घराना की बात हो रही है तो ये आपका है, आंसर जाएगा ख्याल, विकल्प नंबर जाएगा सी के साथ। चलिए अगला प्रश्न बताइए, मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था? संगीत का सबसे बड़ा केंद्र जो आपका था ये आपका था आगरा घराना था, ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के यहाँ पर राजस्थान है ने लगातार 124 घंटे कथक करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सोनी चौरसिया, ऑप्शन जाएगा ए नंबर के साथ। देखिए सोनी चौरसिया बिल्कुल सही है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? सोनी चौरसिया होगा। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए इनका जो जन्म है वाराणसी में हुआ था, 1987 में हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था, ठीक है ना। और इन्होंने 24 घंटे परफॉर्म करके सबसे लंबे डांस मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। इन्होंने 9 अप्रैल 2016 को माउंट लिटेरा जी स्कूल में नया गिनीज वर्ल्ड बनाया था, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, सोनी चौरसिया। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस संगीतकार को आधुनिक शास्त्रीय संगीत का जनक माना जाता है? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा उस्ताद फैयाज खान, ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आयोजित किया जाता है? मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन के द्वारा, और यहाँ पर कह रहे हैं कजरी महोत्सव। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। कैलाश मेला हर साल उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? कैलाश मेला यहाँ पर आपका आगरा आंसर होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का परसेंटेज कितना है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 20.69%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है आपकी उष्णकटिबंधीय मानसून है, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका सही है। उत्तर प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष आई थी? उत्तर प्रदेश की पहली जो सौर ऊर्जा नीति है कब आई थी? तो ये आपकी आई थी 2017 में आई थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही है। उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? तो यहाँ पे आंसर आपका होगा 1903, ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क कहाँ पर, यहाँ पर लिखा हुआ बायोटेक पार्क स्थापित किया गया था? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क जो है स्थापित किया गया था, तो आंसर आपका यहाँ पर सही होगा विकल्प नंबर सी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ पर क्या होगा? लखनऊ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए,
उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्युमिनियम का संयंत्र है? यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्युमिनियम का संयंत्र है? और यहां पर देखिए जवाब आ चुका है ना, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। यहां पर राइट आंसर आ चुका है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है रेणुकूट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर आपका होगा 31, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 31 है, ठीक है ना। सी नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो आपका है कौन सा है बताइए। 468 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर 468 का कमेंट आ चुका है, हथकरघा उद्योग, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अफीम की जो फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है, तो आंसर आपका यहाँ पर गाजीपुर होगा, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए यहां पर बताना है सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ ये कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में, ये भी आपको याद रखना है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है, तो सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आपका आगरा में है, ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा प्रतापगढ़, विकल्प नंबर बी। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यहां पर देखिए कमेंट करना है, उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा गन्ना, विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश का इनमें से किस वर्ष ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत हुई? उत्तर प्रदेश में इनमें से किस वर्ष ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत हुई? तो ऑपरेशन ग्रीन की बात करेंगे सन 2001 में शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल यहाँ पर कौन सी है? अगर उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल की बात करेंगे मक्का, चावल, गेहूं या इनमें से कोई नहीं, तो आपकी गेहूं होगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। भारत में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, भारत में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे है? तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका है पहले नंबर पे है, बिल्कुल सही आंसर है, डी नंबर होगा। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहां पर पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो लाल मिट्टी आपकी पाई जाती है प्रयागराज और झांसी, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस नाम जानते हैं? तो आंसर आपका यहां पर होगा मार, विकल्प जाएगा बी के साथ। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? देखिए एशिया की जो सबसे बड़ी चीनी मिल है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो यहाँ पे आंसर आपको लगा के आना होगा खतौली, विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और खतौली त्रिवेणी शुगर मिल मुजफ्फरनगर जो है, मुजफ्फरनगर में है, एशिया की सबसे अधिक क्षमता वाली मिल है खतौली। अगला प्रश्न बताइए। हिंदी को उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा कब घोषित किया गया? है ना, यहाँ पर अभी ये प्रश्न कराया था, रिपीट हो गया 1947। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश राज्य में खेल कूद परिषद गठन कहाँ किया गया था? देखिए खेल कूद परिषद की बात हो रही है ना, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 481 नंबर का। और यहाँ पर उम्मीद है सभी का आंसर सही आना चाहिए। और यहाँ पर बताया जा रहा है 400 कह रहे हैं लखनऊ में, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश खेल विभाग का कार्यालय कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश खेल विभाग का जो कार्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो यही भी आपका लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। चलिए अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ और केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ। यहां पर देखिए आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताइए। 83 नंबर कह रहे हैं सी नंबर, महात्मा गांधी स्टेडियम अगर मेरठ में नहीं है तो फिर कहां पर है? ये फिर कहां पर है आपको कमेंट करके बताना है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि महात्मा गांधी स्टेडियम अगर मेरठ में नहीं है तो फिर कहां पर है। ये आपका रामपुर में है। कहां पर है? रामपुर, याद रखिएगा रामपुर, यही वाला आपका सुमेलित नहीं था, जो कि बिल्कुल सही आंसर दे दिया गया है। नहीं रामपुर है। अगला प्रश्न बताइए। राजकीय जैन संग्रहालय कहां पर है? तो राजकीय जैन संग्रहालय आपका मथुरा में है,
नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, जौनपुर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए यहां पर आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। प्रेम मंदिर मथुरा, लेहड़ा देवी मंदिर महाराजगंज, बराह मंदिर कासगंज और नागेश्वर मंदिर एटा, है ना। यहां पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहां पर कमेंट करिए, राइट आंसर आपको बताना है यहां पे क्या होगा। और यहां पर देखिए जवाब आ चुका है। हाँ यहाँ पर देखिए ये नागेश्वर मंदिर आपका एटम में नहीं, यही वाला सुमेलित नहीं, बाकी सब थे, है ना। कोई बात नहीं, नागेश्वर मंदिर एटम नहीं, देखिए ये सब तो आपके सुमेलित है ना। बड़ा मंदिर भी आपका कासगंज में, लेहड़ा देवी मंदिर भी महाराजगंज में, और प्रेम जो मंदिर ये भी मथुरा में, तो ऑप्शन नंबर डी आपको होगा। अगला प्रश्न बताइए, विश्व विख्यात है फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है जो पहले उत्तर प्रदेश में था? देखिए आपको ध्यान रखना है, अब तो उत्तराखंड में हो गया होगा कंफर्म है, क्योंकि जब उत्तराखंड यूपी में था तब ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहले उत्तर प्रदेश में था वो बताइए। अब इसमें तो है लेकिन पहले उत्तर प्रदेश में था। आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा, और कह रहे हैं चमोली में, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर आपको बताना, सरंग वेरपुर का जो संबंध है बांदा से, हस्तिनापुर का संबंध मेरठ से, देवा शरीफ मिर्जापुर और विंध्याचल मिर्जापुर, है ना। इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, आपको कमेंट करना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सरंगवेरपुर जो लिखा हुआ है ना, इसका संबंध फर्रुखाबाद से, फर्रुखाबाद में एक रामनगरी मेला लगता है ना। तो यहाँ पर इसका जो संबंध है आपका कहाँ है, यहाँ पर आपका फर्रुखाबाद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला ये आपका सुमेलित नहीं है ना। पहला वाला ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी तो सब आपके हैं। और ये देवा शरीफ मेला जो है आपका कहाँ पे, बाराबंकी में लगता है ना। हाँ बाराबंकी में। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ये भी एक तरीके से गलती है, क्योंकि यहाँ पर आपका बाराबंकी होना चाहिए था, क्योंकि देवा शरीफ जो मेला आपका है ये बाराबंकी में लगता है ना। तो यहाँ पे अगर बाराबंकी लिख लेंगे, ये शायद ऑप्शन लग रहा है टाइप में मिस्टेक हो गया है ना। तो फिर आपके ये सही हो जाएगा, है ना, फिर आपके ये सही हो जाएगा, है ना। हाँ देवा शरीफ को अगर आप बाराबंकी लिख लेंगे तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, फिर आपको ऑप्शन नंबर ए लगा के आना होगा। ये ऑप्शन डबल हो गया ना, तो लग रहा है ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ए और सी भी आपका मिस्टेक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर आपको ए और सी लगाना होगा। वैसे यहाँ पर आपका बाराबंकी दिया होता तो ज्यादा सही था। चलिए अगला प्रश्न बताइए, नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है ना। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए, नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है। 489 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, सीतापुर में, है ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला यहाँ पर कौन सा है? सर्वाधिक अगर चावल उत्पादक की बात करेंगे सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर आपका शाहजहांपुर में होता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से किस वर्ष में अलग कर दिया गया? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से किस वर्ष अलग कर दिया गया, और यहाँ पर कमेंट आ चुका है 1833, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है भारत भारती जो सम्मान है आपका, आपका हिंदी संस्थान के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1972 में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही होगा। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? बताइए, शाकंभरी देवी मेले का जो आयोजन होता है आपका, ये सहारनपुर में होता है, ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? गिरजा देवी का जो संबंध है किस घराने से है? तो यहाँ पर आपको कमेंट करना है, आंसर क्या होगा। 95 का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही है आपका ए नंबर, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनारस होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहां पर स्थापित है? तो अभी हमने बताया था बायोटेक पार्क आपका जो है लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में रामसल स्थल, रिपीट प्रश्न हो गया, अभी कराया था 10 होगा यहाँ पे। और उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। तो ये मिलेगा आपका वृंदावन में, ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। 498 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए,
अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं? यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है प्रयागराज, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इलाहाबाद अब नाम इसका चेंज हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है इखलास खान रोजा या मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है 500 नंबर प्रश्न का आंसर है आपका इखलास खान रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। और यहाँ पर जवाब आ चुका है बदायूं में है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो